हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम देखेंगे एक कहानी की फॉर्म में, जिससे क्या होगा, ये लंबे समय तक याद भी रहेगा और समझ भी आसानी से हम पाएंगे। तो जब हम ये प्रैक्टिकल कर रहे थे जिसमें इलेक्ट्रॉन का पता चला था, तो इलेक्ट्रॉन का पता चलने से हमें पहले क्या पता था, हमें चार्जेस पता थे, मतलब कुछ प्लस चार्ज होता है, कुछ माइनस होता है। हमें ये नहीं पता था उस समय तक कि ये माइनस किसके कारण है, ये प्लस किसके कारण है। ये इसलिए पता था क्योंकि हमने बैटरी बना रखी थी उस समय तक, क्योंकि हम जो चार्ज दे रहे थे वो तो बैटरी से दे रहे थे। और दूसरा बात, हमें इनका नेचर पता था, मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो इनके नेचर क्या होगा, ये दो चीज़ तो हमें पता थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ कि हुआ क्या। तो जब इनने देखा कि यदि हम एक सॉलिड रॉड लें, मान लीजिए हम एक सॉलिड रॉड ले लेते हैं, ये एक सॉलिड रॉड है और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाना चाहें, यदि हम इसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये हमने इसे एक बैटरी से जोड़ा। इस पता लगाने के लिए फ़्लो हो रहा है कि नहीं, क्या करेंगे, यहाँ एक अमीटर लगाएंगे। अमीटर में यदि डिफ्रैक्शन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ जो फ़्लो हो रहा है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसी परिपथ में एक क्या लगा सकते हैं, हम एक बल्ब लगा सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिए, उस समय तक जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, जब तक बल्ब नहीं पता था हमें कि बल्ब क्या होता है, ठीक है। तो बल्ब बोलना हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि बल्ब लगा देते हैं, पर उस समय क्या था, अमीटर था, जिससे पता लगता था, जिसके डिफ्रैक्शन से कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो रही है। तो हमें ये सॉलिड के बारे में तो पता था। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, लिक्विड की ओर। तो हमें क्या पता था, जब हमने लिक्विड में देखा था, लिक्विड में भी हमें उस समय तक इतना पता था कि लिक्विड में यदि कोई आयन उपस्थित हैं, जैसे इस लिक्विड में यदि ये दो इलेक्ट्रोड डले हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ है, यहाँ मान लीजिए NaCl का सोल्यूशन है, तो क्या होगा, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। या फिर हमें ये चीज़ भी पता थी कि जैसे वाटर है, यदि हम वाटर देखें जो कि प्योर वाटर नहीं है, मतलब उसमें कुछ जो है मिला हुआ है, शुद्ध वाटर नहीं है यदि तो वो क्या है, कंडक्टर होता है वाटर भी। पर वो किस कंडीशन में, यदि वो प्योर वाटर है जिसमें इम्प्योरिटी मिली हुई नहीं है तो वो कंडक्टर नहीं होता है। तो हमें लिक्विड के बारे में भी पता था। अब जो एक वैज्ञानिक थे J.J. थॉमसन, उन्हें सोचा कि जब सॉलिड और लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गैस में भी हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं। इलेक्ट्रिसिटी गैस में फ्लो करवाने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए, एक ये हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड उनने ये लिया, और दोनों इलेक्ट्रोड को उन्हें क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। तो हम इसको एक बैटरी बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक बैटरी है, इस बैटरी से इनने इसे जोड़ दिया, ये हमने बैटरी से इसे जोड़ दिया। अब जब हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया तो हमें ये भी तो पता करवाना होगा कि इसमें धारा कहीं से प्रवाहित हो रही है कि नहीं। इसके लिए हमने क्या किया, इसमें भी एक अमीटर जोड़ दिया। हम यहाँ एक अमीटर लगा देते हैं, ये इनने एक अमीटर जोड़ा। और इनने क्या किया, धारा में हमें ये पता था, जब हमने बैटरी बना लिया था तो हमने बैटरी में हमें ये ज्ञान था कि निगेटिव और पॉजिटिव क्या है, हमें तो ये पता नहीं था कि ये किसके कारण है। तो मान लीजिए ये बैटरी का निगेटिव था, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, तो जब ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में जो पॉजिटिव होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव होता है उसे कहते हैं कैथोड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम एक बैटरी लगाई और बैटरी में हमने प्लस और माइनस जोड़ दिए जो कि एनोड और कैथोड थे। इसके बाद क्या किया, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करना शुरू की, कि अब इसमें फ्लो करना उनने देखा, क्योंकि वो किस में करवा रहे थे, वो सोच रहे थे कि एयर में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। जब उनने इसमें पावर दी तो क्या हुआ कि इसमें जो है अमीटर में कोई भी डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिला, मतलब इसमें कोई भी ऐसा अंतर देखने को नहीं मिला जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है। तब उनके दिमाग में एक बात आई, उन्होंने सोचा कि जब बारिश के समय पे हम देखते हैं कि जब बादल गरजते हैं तो एक लाइट उत्पन्न होती है। तो उन्होंने सोचा कि ऊपर जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें क्या होता है, जो एयर होती है वहाँ एयर एकदम कम होती है, मतलब लो प्रेशर में होती है। तो उनने क्या किया कि इसका प्रेशर कम करना शुरू किया। अब जब प्रेशर कम करना था तो इसके लिए इनने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड थे इनको एक ट्यूब में बंद किया। मान लेते हैं हम, ये एक ट्यूब थी, एक ट्यूब के अंदर उन्हें बंद कर दिया।
अब इसका प्रेशर कम करवाने के लिए उनको काय की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ एक उनको लगाना पड़ेगा वैक्यूम पंप। तो उन्होंने इसकी एक जगह पे लगा दिया वैक्यूम पंप, ये लगा दिया वैक्यूम पंप, और इससे इनने क्या किया, प्रेशर को कम करना शुरू किया। तो इन्हें कितना प्रेशर कम किया, इन्हें जो है 10⁻⁴ इतने टाइम प्रेशर को कम कर दिया नॉर्मल प्रेशर से। मतलब हम समझ सकते हैं इसको कि 0.0004, मतलब इतना ज़्यादा इनने प्रेशर कर दिया, मतलब लगभग इनने निर्वात जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी यहाँ पास। इसके बाद इनने जब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवाई दोबारा से, तो इनने हाई चार्ज फ़्लो करवाया। तो वो कितना था, उनने 10,000 वोल्ट जो है 10,000 वोल्ट जो है इसकी धारा यहाँ पास प्रवाहित करवाई। तो जब इनने देखा कि 10,000 वोल्ट की धारा जब इसमें प्रवाहित हो रही है, तो जो ये हमारा अमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इनने एक चीज़ तो करवा ली कि ठीक है डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ये जो खाली जगह है यहाँ पास कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र तो हो रहा है। वो कण है कि या कुछ ये रे है, क्या है हम ये नहीं कह सकते अभी, पर इतना कह सकते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है जिसने इस परिपथ को पूर्ण किया होगा, और जब ये परिपथ पूर्ण हुआ होगा तो यहाँ पास हमें डिफ्रैक्शन दिखा होगा। अब जब उन्हें ये चीज़ पता लगानी थी कि ठीक है परिपथ पूर्ण हो गया, पर परिपथ पूर्ण जो हुआ है वो हुआ कैसे, तो इसके लिए इन्हें क्या किया, इन्हें एक उपाय देखा और इन्हें कहा कि एक बार क्या करते हैं, जैसे इतना बड़ा पूरा कैथोड है, तो कैथोड की एक जगह उन्हें होल किया। कैथोड जो इन्हें रखा उसमें बीचों बीच होल कर दिया, और होल करने के साथ साथ उन्हें एक चीज़ और की कि जो ये दीवार का किनारा था, यहाँ पास इनने कोटिंग की एक ऐसी मटेरियल की जिसके ऊपर की यदि कोई एनर्जी पड़ती है तो क्या दिखा सकता है, फ्लोरोसेंस या फास्फोरेंस दिखा सकता है। मतलब यहाँ पास यदि कुछ इससे आकर और एनर्जी देगा इसमें, तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड होने के बाद में फ्लोरोसेंस दिखाएगा। जैसे हम फ्लोरोसेंस जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, पर अभी हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो अभी तक खोज नहीं हुई है, यदि हम इस स्थिति में देखें तो मतलब क्या है, ये फ्लोरोसेंस दिखाएगा और क्या है, कुछ जलने लगेगा। यदि इस साइड डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि होगा क्या, जब इस डायरेक्शन में यदि कुछ भी चीज़ यहाँ से जा रही होगी, तो ये जो है ये तो इस जगह की चीज़ को तो ये रोक देंगे, इस जगह की चीज़ को तो ये वाली प्लेट रोक देगी, और इनके बीच का जो होल है इस जगह को तो कुछ नहीं रोक पाएगा। इस जगह से जो भी कुछ जा रहा होगा तो ये सीधे जाकर इस पे पड़ेगा, जिसके कारण ये जो है ग्लो करना शुरू करेगा। जब हमने ये किया, हमने कैथोड को काटा, तो यहाँ पर जो है हमें कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला, मतलब जैसा जो कुछ था वो सब वैसा ही रहा है। इसके बाद इन्हें क्या किया कि इन्हें सेकेंड चीज़ सोची कि ठीक है अब कैथोड पे नहीं हुआ, तो इन्हें अब एनोड पे करने की सोची। जब इन्हें एनोड पे करने की सोची यही चीज़, तो इन्हें क्या किया, एनोड पर भी एक जगह होल किया। अब जैसे देखते हैं कि उन्होंने एनोड पर इस जगह पर होल किया, और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फिर से इन्हें दी, फिर से इसमें डिफ्रैक्शन हुआ। पर इस बार इन्हें क्या किया कि जो यहाँ पास कोडिंग की थी वो मटेरियल की, जो कि एक्टिव होगा और फ्लोरोसेंस दिखाएगा, मतलब ग्लो करेगा। मटेरियल क्या था, इनने ZnS का यूज किया था। ZnS जिंक सल्फाइड होता है, जो कि क्या है, यदि इस पर एनर्जी दी जाती है तो ये फ्लोरोसेंस दिखाता है। तो जब इनने यहाँ पास होल किया तो फिर वही चीज़ हुई, यहाँ से जो चीज़ें गई उनको तो इसने ये वाला जो एनोड, ये जो इलेक्ट्रोड था इसने एब्जॉर्ब किया होगा, यहाँ वाली को इस इलेक्ट्रोड ने एब्जॉर्ब किया होगा, पर ये जो होल से जाकर गई होंगी इन्हें तो कोई रोकने वाला नहीं था, तो ये जाके सीधे टकराई, और इस बार ये क्या है, ग्लो कर गया। जब ये ग्लो कर गया तो हमें क्या पता चला, इसके ग्लो करते ही साथ हमें ये पता चल गया कि जो डायरेक्शन है वो इस कैथोड से इस एनोड की तरफ है। मतलब जो भी चीज़ फ्लो हो रही है वो कैथोड से इस एनोड की तरफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पास जब हम मटेरियल लगा रहे हैं तो वो ग्लो कर रहा है। मतलब डायरेक्शन यही बात हुई ना कि यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तभी तो यहाँ टकराएगा और ये ग्लो करेगा। जब हम वैसी चीज़ को इस साइड कर रहे थे तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, मतलब यहाँ से इस साइड की ओर कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है, इससे यहाँ की ओर जा रही है। अब हमें इससे क्या पता चला, एक चीज़ पता चली डायरेक्शन की, कि जो कैथोड मतलब माइनस है उससे प्लस की ओर जा रही है चीज़ें। जो भी चीज़ हैं, ये कण हैं क्या हैं ये हमें नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि ये माइनस से जा रहे हैं और किसकी ओर जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं। अब जब हमने इसके सेकेंड चीज़, जब हमने इसमें आगे देखा
कि हमें जब इसकी डायरेक्शन पता चल गई कि ये कहाँ से जा रहे थे, ये तो जा रहे थे ये जा रहे थे माइनस से, और किसकी ओर जा रहे थे, प्लस की ओर जा रहे थे। अब हमें पता लगाना था कि ठीक है, पर वो जो भी चीज़ ये जा रही है उसका नेचर क्या है, क्योंकि ये हमें माइनस अभी भी तो वो वाला पता है कि ये माइनस जो है वो कैथोड वाला है, जो कि हम बैटरी का सिरा यहाँ पर माइनस जोड़े हुए हैं और ये प्लस जोड़े हुए हैं, पर ये माइनस किसके कारण है ये तो हमें नहीं पता। हमें अभी तक सिर्फ इतना पता है कि इसकी डायरेक्शन, ये जो भी चीज़ है इसकी माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन है। अब हमें पता ये लगाना था कि ठीक है, पर इसका नेचर क्या है। तो इसके लिए हमने किया कि ये फिर से वही वाली ट्यूब ली, हमने नहीं, जे थॉमसन ने ली थी। उन्होंने क्या किया, फिर से वही ट्यूब ली, ट्यूब में फिर वही 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद फिर उनमें इन्हें धारा ली, पर इस बार इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कोडिंग की, यहाँ पास कुछ इलेक्ट्रोड की कोडिंग की, और जब इन्हें यहाँ पास कोडिंग की तो इन्हें क्या देखा कि जब यहाँ पास ये कोडिंग हुई होगी तो क्या हुआ होगा, एक प्लस साइड रही होगी इसकी और एक माइनस साइड रही होगी। तो हमने देखा कि जब हमने यहाँ पास ये प्लेट लगाई, जब यहाँ पास हमने 2 प्लेट लगा दी, जब हमने यहाँ प्लस और माइनस की, तो क्या हुआ, अब जो ये है, ये यहाँ से निकलने वाला जो था, ये यहाँ ना जाने के, यही जो प्रैक्टिकल हम इसके साथ कर रहे थे, जो इस एनोड के साथ कर रहे थे, वही जब हमने इन दोनों में किया तो ये क्या था, ये प्लस की ओर ना जाके इस साइड नहीं गया, ये मुड़ गया किसकी ओर, माइनस। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो ये था ये माइनस की ओर ना जाकर ये मुड़ गया किसकी ओर, प्लस की ओर। जब ये प्लस की ओर मुड़ा तो यहाँ से हमें, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमें मैग्नेट के बारे में पता था कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल, यदि सेम चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो भी चीज़ थी, जो भी रे निकल रही थी, ये जो भी वो कण थे, वो जाके कहाँ से मिल गए, वो जाके मिल गए प्लस से। तो हमने इस चीज़ से पता लगाया, यहाँ से हमने पहले से तो डायरेक्शन पता लगा ली, जिसमें हमें ZnS का यूज़ किया था, जिंक सल्फाइड का। और जो दूसरा था, दूसरे में हमने पता लगा लिया कि ये जो था इस पर चार्ज किया था। मतलब अभी भी हमें सिर्फ ये नहीं पता है वो क्या है, वो कोई रे है या फिर वो कोई पार्टिकल है, बस हमें ये पता था कि हाँ यहाँ कुछ ऐसा है जो कि जाकर यहाँ टकरा रहा है और उसके पास माइनस चार्ज है, इसीलिए वो जाके प्लस की ओर जा रहा है। और इसको जो है जे थॉमसन ने कहा था इलेक्ट्रॉन नाम जो दिया गया था, इलेक्ट्रॉन शब्द जो है वो दिया गया था स्टोनी के द्वारा। पर ये जो खोज किया था, ये पूरा प्रैक्टिकल किया था जे थॉमसन ने, और जो इसका नामकरण किया वो नामकरण किया था स्टोनी ने। और जे थॉमसन ने जो क्या कहा था कि ये जो भी जा रही हैं ये क्या है, कैथोड किरणें। तो इसके बारे में आगे रिसर्च की गई, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आगे के वीडियो में होंगे, जिसमें हमें पता था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड किरणें क्या होती हैं, जिसमें हमें ये भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान क्या है, उसका द्रव्यमान हमें पता कैसे चला, उसका आवेश का पता हमने कैसे लगाया और वो आवेश है क्या। इसके अलावा जो थे हमें 3 इफ़ेक्ट पता चलेंगे, जिसमें थर्मो आयोनिक एमिशन पता चलेगा, मतलब जो अल्वा एडिसन ने जो किया था, जो बल्ब का आविष्कार भी हुआ था, जो हमारा ये बल्ब है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, थर्मो आयोनिक एमिशन के ऊपर। एक और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की भी खोज हुई थी, और रेडिएशन रे के बारे में भी काफ़ी पता चला था, जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे जब हम कैथोड रे के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन जो आया है वो क्या था, वो अभी हम इससे इतना पता चला था कि कुछ या तो कुछ कण होंगे या कुछ रेज की फॉर्म में होगा, जो कि जा रहा है और जा कर के प्लस से टकरा रहा है। तो उसकी एक तो हमें डायरेक्शन पता चली थी उस कण की, और एक उस कण का पता चला था हमको चार्ज की, उस पर माइनस चार्ज है। 2 चीज़ें हमें इतने प्रयोग से पता चली थी। अब जो आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें कैथोड किरणों के बारे में होगा, और इसके आगे का पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है कहाँ से आया है, और इसके जो है एप्लीकेशन क्या क्या हुए हैं बाद में आगे जाकर। थैंक यू।